नमस्कार। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंस्टॉलमेंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज में किस्तें। मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, अभी हाल फिलहाल के एग्जाम का ट्रेंड ये है कि सिंपल इंटरेस्ट में जो इंस्टॉलमेंट होती है उस पे सवाल धड़ल्ले से लगातार पूछे जा रहे हैं। दो चीजें पूछी जाती हैं। पहला, इंस्टॉलमेंट में या तो आपसे रेट पूछेगा जिसे हम दर कहते हैं, इंस्टॉलमेंट दे रखी होगी दर पूछेगा, और दूसरा आपको रेट देके फिर इंस्टॉलमेंट पूछेगा। ये दो चीजों पे ही सवाल बनेगा। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। सब कुछ वही है जो सिंपल इंटरेस्ट में आपने पढ़ा है, बस थोड़ा सिस्टम से पढ़ने की कोशिश करेंगे। पहला वो सवाल जहां पे रेट पूछी हो और मंथली रेट पूछी हो या पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा हो, वहां आई सवाल में कह रहा है एक मोबाइल नगद 4400 रुपए में बेचा जाता है या 2000 रुपए नगद डाउन पेमेंट और एक महीने बाद 2440 रुपए की किस्त पर उपलब्ध है। योजना में लगने वाले ब्याज की दर याद करें। देखिए यार, पहला, इंस्टॉलमेंट में या तो आपसे रेट पूछेगा जिसे हम दर कहते हैं, इंस्टॉलमेंट दे रखी होगी दर पूछेगा, और दूसरा आपको रेट देके फिर इंस्टॉलमेंट पूछेगा। ये दो चीजों पे ही सवाल बनेगा। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। सब कुछ वही है जो सिंपल इंटरेस्ट में आपने पढ़ा है, बस थोड़ा सिस्टम से पढ़ने की कोशिश करेंगे। पहला वो सवाल जहां पे रेट पूछी हो और मंथली रेट पूछी हो या पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा हो, वहां आई सवाल में कह रहा है एक मोबाइल नगद 4400 रुपए में बेचा जाता है या 2000 रुपए नगद डाउन पेमेंट और एक महीने बाद 2440 रुपए की किस्त पर उपलब्ध है। योजना में लगने वाले ब्याज की दर याद करें। देखिए यार, जब भी हम रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं तो ध्यान ये रखना कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा ही पर एनम बोली जाती है। सवाल में ये कह रहा है कि भैया एक मोबाइल है, अगर नगद खरीदना है तो कैश प्राइस है जी कितने का, 4400 रुपए का। 4400 रुपए नगद दे दो और मोबाइल आपका। नहीं तो सर एक सिस्टम है जिसे हम कहते हैं कैश डाउन पेमेंट। आप क्या करिए साहब, 2000 रुपए की कैश डाउन पेमेंट कर दीजिए। 2000 रुपए का मेरे प्यारे बच्चे कैश डाउन पेमेंट कर दीजिए, ठीक है। यानी अगर नगद है 4400 तो नगद दे दो और मौज लो, नहीं है तो भैया फिर 2000 रुपए का कैश डाउन पेमेंट करो और बाकी जो बच गया है वो पैसा ऋण ले लो, लोन ले लो, उधार ले लो। कितना मेरे बच्चे, 2400 रुपए उधार ले। 2400 रुपए आप उधार ले लो। तो साहब जो ये उधार लिया जाएगा पैसा, ये दिया कैसे जाएगा? सर ये दिया ऐसे जाएगा कि एक महीने बाद आप इस पैसे को दे देना और कितने रुपए देने होंगे आपको, 2440 रुपए देने होंगे। यानी महीने भर के बाद एक ही इंस्टॉलमेंट में आपको पैसा उतारना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने बैंक से जो लोन लिया होगा वो 2400 रुपए का लिया होगा। बिल्कुल। तो 2400 रुपए पे 8% की रेट से, बिल्कुल ठीक है साहब, एक महीने का आपने ब्याज दिया होगा। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं सर? ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जो पैसा आपने उधार लिया वो एक महीने बाद किस्त के रूप में चुका दिया पूरे का पूरा, तो एक ही महीना तो बैंक ब्याज लेगा। अब बेटा रेट जो होती है या तो पर मंथ लोगे या पर एनम, तो रेट हमेशा ही पर एनम होती है, लेकिन टाइम पर मंथ है, मतलब महीने का है, तो इसे बना दो साल 12 से भाग देंगे, तो ये आ जाएगा आपका वो साधारण ब्याज जो एक महीने में उस पर चार्ज किया गया। अब साहब उधार लिया था हमने बैंक से 2400 रुपए, लेकिन जब देने गए तो बैंक बोला पहली किस्त 2440 की दो, कर्जा खत्म करो, यानी 2440 रुपए बैंक हमसे चार्ज कर लिया। तो कितना फालतू चार्ज किया भैया, 40 रुपए। तो जो ये 40 रुपए फालतू चार्ज किए हैं बाबू, ये तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। यही तो मेरे प्यारे बच्चों मेरा साधारण ब्याज है। 2 0 से 2 0, 12 दूनी 24,
2 से काटेंगे 20, तो जो रेट है मेरे प्यारे बच्चों वो है 20%। जो रेट है वो क्या है जी? 20%। देखिए यार दूसरे सवाल में क्या करा है, कहता है बाइसिकल कैन बी परचेज्ड। पहले आप सवाल पढ़िए फिर मैं पढ़ाऊंगा, पहले आप 10 सेकंड क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़िए। लक्ष्मी जी कह रही सर मोस्ट प्रोबेबली मैं जब लाइव क्लास अटेंड करती हूँ तो कमेंट सेशन शो ही नहीं होता है। क्या बात कर रहे हो बेटा, आपका कमेंट्स में पढ़ते रहो। आइए जी, कह रहा है ए बाइसिकल कैन बी परचेज ऑन द पेमेंट ऑफ ₹1500। यानी अगर आपके पास नगद पैसे हैं, इफ यू हैव मनी, हाउ मच मनी? ओनली 1500, यू जस्ट हैव टू पे एंड गेट ए बाइसिकल। बट इफ यू डू नॉट हैव द सेम अमाउंट, मतलब 1500 रुपए नहीं है तो क्या करें? तो बता भैया फिर क्या करना होगा? यू हैव टू पे ए कैश डाउन पेमेंट ऑफ ₹350। तो आपको 350 रुपए का नगद तत्काल भुगतान कराना होगा। करा लिए बाप। 350 रुपए का कैसे डिस्काउंट नहीं, कैश डाउन पेमेंट। ₹350 का कैश डाउन पेमेंट कर दिए भैया जी। अब बचा कितना भैया? सर बचे हैं 1150 रुपए। तो ये बोल रहे हैं कि भैया 1150 रुपए का आप ले लीजिए बैंक से लोन। ठीक है साहब, लोन ले रहे हैं। अब वो ये कह रहा है कि जी जो लोन लिया आपने लिया है, यानी 350 रुपए कैश डाउन पेमेंट करने का जो रेस्ट आपका बचा हुआ है, इसको आप 3 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट में उतार दीजिए। आपको क्या करना है? 3 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट में इस पैसे को उतार देना है। 3 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹400 फॉर नेक्स्ट 3 ईयर, फॉर नेक्स्ट 3 मंथ, फॉर नेक्स्ट 3 मंथ या मंथ। माफ करिएगा मेरे बच्चे, जो हमारा काम करने वाला लड़का वो महा हरामखोर आदमी हो रखा है, उसको 10 बार कहने के बाद भी वो एक बार पढ़ता नहीं है। अगले 3 माह तक 400 रुपए की 3 सामान मासिक किस्तों में खरीदा जा सकता है। कहता भैया 1500 रुपए का नगद है तो ठीक है, नहीं है तो 350 रुपए नगद दे दो कैश डाउन पेमेंट, उसके बाद जो बाकी बच गया उसको लोन में ले लो। तो 1150 रुपए का आपने लोन ले लिया और कह रहा है इसे कैसे उतारना होगा? 400 रुपए की 3 इंस्टॉलमेंट में उतारना होगा। और 400 रुपए की 3 इंस्टॉलमेंट, वो भी कैसी? मंथली। तो यानी 1200 रुपए आपको उतारने होंगे। 1200 रुपए मेरे प्यारे बच्चों आपको लोन उतारना होगा। बिल्कुल ठीक है। 400 रुपए की 3 इंस्टॉलमेंट यानी 1200 रुपए आपने उतारना है और 1150 रुपए आपने उधार लिया। तो अगर थोड़ा सा बाबू ध्यान दिए कि भैया 1150 तो लोने लिए थे, उतरवा रहे हो 1200, तो जो 50 फालतू उतरवा रहे हो ये क्या है? ये है तो सर सिंपल इंटरेस्ट है। तो यानी 3 किस्तों में कुल मिला के बैंक हमसे 50 रुपए का सिंपल इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। तो सवाल में पूछा रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए क्या होगा। भाई बहुत आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। किसी भाई ने यहां तक कोई लोड है, कोई बात समझ में नहीं आई तो खुल के अपनी बात रखेंगे, खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे इस सवाल से। अब जिस भी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक समझाइए मुझे। देखिए आपको ये बात माननी पड़ेगी कि इंस्टॉलमेंट बहुत जबरदस्त टॉपिक है और इसको आपको बहुत सिंसियरली समझना होगा और लगातार सवाल आ रहे हैं। अब देखिए भाई, आप बैंक से लोन लेने गए 1150 रुपए, 3 महीने के लिए आपने बैंक से लोन लिया, लेकिन आप हर महीने कुछ कुछ पैसा देते जा रहे हैं, 400 रुपए। तो इसका मतलब बैंक जो है वो पहले महीने तो ब्याज लेगा 1150 पे, फिर आपने 400 की किस्त दे दी तो अगले महीने बैंक ब्याज कितने पे लेगा? 750 रुपए पे लेगा, क्योंकि आपने 400 उतार दिया। दूसरे महीने फिर आए, आपने फिर 400 रुपए उतार दिया, तो अब तीसरे महीने ब्याज लगेगा 350 पे, और तीसरे महीने 400 रुपए आए, मतलब आए और 400 रुपए देके कर्जा खत्म किया। बिल्कुल ठीक है। अब भैया पहले महीने जो बैंक ब्याज लेगा वो लेगा 1150 पे, किस रेट से? R% की रेट से। कितने महीने का? 1 महीने का। साल बनाने के लिए बटे 12 करें। दूसरे महीने ब्याज लेगा बैंक 750 पे,
किस रेट से साहब? R% की रेट से। कितने महीने का? 1 महीने का। क्यों लेगा जी 1 महीने का? क्योंकि अगले महीने कुछ पैसा दे दिया तो अगले महीने प्रिंसिपल कम हो गया। देखो अमित कुमार पूछ रहे हैं 1150 कैसे? अरे हराम खो, 1500 रुपए की कोई चीज नगद है, 350 रुपए का कैश डाउन पेमेंट कर दिए। तुम कोई साइकिल खरीदने गई, दुकानदार ने कहा भाई 1500 रुपए नगद है, दे दो, ले जाओ। अब तुम्हारे पास है नहीं, तुम कह रहे हो जी 350 रुपए लेके जेब में घूम रहा है, तो कहेगा ठीक है भैया 350 तो पकड़ा, बचा 1150 रुपए, इसका तू बैंक से जाके लोन ले ले। सिंपल बात है यार। अब 1150 रुपए का लोन लिया तो बैंक पहले महीने तो 1150 पे चार्ज करेगा ना तुझ पे ब्याज, फिर तो पहले महीने के आखिर में 400 दे जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, जो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट है कुछ घटेगा। यहां सिंपल है तो केवल और केवल प्रिंसिपल से ही घटेगा। तो दूसरे महीने फिर 750 पे ब्याज लगेगा बैंक से, तीसरे महीने फिर और 400 कम हो गया, यानी 350 पे ब्याज लगेगा। तो तीसरे महीने लगेगा 350 रुपए में। R% की रेट से 1/12 साल का, यानी 1 महीना मतलब 12 साल का। तो पहले महीने का ब्याज, दूसरे महीने का ब्याज, तीसरे महीने का ब्याज, और कुल मिला के जो ब्याज बना वो कितना बना? 50। बहुत बढ़िया। अब क्या करो भाई, R गुना 1/100 गुना 12 कॉमन आ रहा है, सब बिल्कुल आ रहा है। तो यहाँ क्या बचा? 1150। यहाँ क्या बचा जी? 750। यहाँ क्या बचा? 350 और इक्वल टू में 50 जोड़ दीजिए। अब R गुना 1/100 गुना 12, इन सबको जोड़ोगे तो यह आया 11 और 7 18, 19, 19 और 3 2250। 0 से 0 काटा, 25 नहीं में 225, 25 चौक 100। तो R की जो वैल्यू आएगी 3 चौक 12, 3 तिया 9, 4 चौक 16, 5 80, तो 80/3%, यानी आ जाएगा 26 सही 2/3%। आंसर हो जाएगा मेरे बच्चे 26 सही 2/3%, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 26 सही 3/12, मतलब 26 सही 2/3% होगा। गुंजन चौहान जी कह रहे 3/12 क्यों किया आपने? 3/12 क्यों नहीं किया? तो क्यों करूं भाई 3/12? भाई पहले पे 1 महीने का ब्याज लगेगा, इस पे भी 1 ही महीने का लगेगा, इस पे भी 1 ही महीने का लगेगा। प्रिंसिपल हर महीने अलग अलग है ना, सेम थोड़ी है, हाँ है ना। अब बात होती है कि सर पेपर में क्या इसी तरह से करें? नहीं, पेपर में इस सवाल को कैसे करना है, एक सवाल डिटेल, उसके बाद फिर सारे सवाल आप सॉर्ट करें। देखिए पहली बात तो आपको धीरे धीरे समझ में आना चाहिए कि भैया हमको ये बात पता होनी चाहिए कि पहले महीने बैंक जो ब्याज लेगा वो 1150 पे ब्याज लेगा। अगर पहले महीने 1150 पे ब्याज लेगा R% की रेट से 1 महीने का, तो बटे 12 करेंगे। सेम यही कहानी यहां पे भी आएगा जो डिटेल में किया, सेम यही कहानी यहां पे भी आएगा। अब मेरे बच्चे जब सबको आप जोड़ोगे, इधर इधर इनको जोड़ोगे, तो आप देखोगे जोड़ते वक्त R × 1/100 × 12 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ क्या बचा? 5 5 5 0, ये 15, 7 3 10 11 और 1 12, 1 और 1 2 2250। तो जब ये कॉमन लोगे तो प्रिंसिपल जुड़ जाएगा और इक्वल टू रखना है 50 जो ब्याज है। अब कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा 26 सही 2/3%। आप कहें सर शॉर्ट क्या हुआ? शॉर्ट ये हुआ कि हर एक सवाल में ये चीज कॉमन आएगी आपके लिए, हर एक सवाल में ये चीज कॉमन आएगी आपके लिए कि भैया ये जो चीज है ये हर एक में कॉमन आनी है, क्योंकि 1 1 महीने की इंस्टॉलमेंट देंगे तो हर एक पे 1 1 महीने का ब्याज होगा, वो कॉमन आ जाएगा। तो आपको सिंपली सिर्फ और सिर्फ ये प्रिंसिपल जोड़ना है, जोड़ के R × 1/100 × 12 करके डायरेक्ट आंसर निकाल देना। हाँ जी, अब आइए इस सवाल पर। क्या कह रहा है? कह रहा है भैया द कैश प्राइस ऑफ ए पेन इज ₹60। कहता भैया एक पेन है, उसका नगद जो मूल्य है वो है 60 रुपए, यानी अगर आपके पास नगद पैसे हैं तो 60 रुपए दो पेन आपका। लेकिन तुम ढक्कन से, तुमने क्या किया? कैश डाउन पेमेंट दे दिया 20 रुपए का। तुम कहे बाबूजी हमारे पास 60 रुपए नगद नहीं है, तो सर 20 रुपए की क्या कर दो? नगद पकड़ा दो। ठीक है जी, 20 रुपए नगद पकड़ा दिए। अब जो बच गया, कितना बच गया जी? 40। तो दुकानदार ने कहा भाई 40 रुपए का ना बैंक से लोन ले ले, बैंक से ले ले, कहीं से ले ले, लोन ले ले।
उसने कहा कैसे होगा लोन? उसने कहा कुछ नहीं होगा, जो बाकी 40 रुपए बच गए तेरे पास, उसकी तुझे 6 महीने की इक्वल इंस्टॉलमेंट चुकानी है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% पर मंथ। ₹8 पर मंथ नहीं, रेट तो निकालनी है, एट द रेट ऑफ ₹8 पर मंथ। कहता है 6 मंथली इंस्टॉलमेंट में पैसा चुकाना और हर एक इंस्टॉलमेंट 8 रुपए की होगी। वह अगले 6 महीने ₹8 की 6 समान किस्तों में भी खरीदा जा सकता है। यानी नगद है 60 रुपए तो दे दे, चला जा लेके पेन को, नहीं है तो 20 रुपए दे दे, बाकी पैसा जो बचा उसे 8 रुपए की 6 किस्तों में खरीद ले। 8-8 रुपए की 6 किस्तें दे दियो, पेन तेरा हुआ, तो 8×48 रुपए। यानी तूने बैंक से उधार लिया था 40 और तूने चुका दिया किस्तों के रूप में 48, तो भैया कितने का लोसे करवा दी हो? 8 का, मतलब 8 रुपए आपने कुछ नहीं साधारण ब्याज के दिए होंगे। 8 रुपए मेरे प्यारे बच्चों आपने किसके दिए होंगे? साधारण ब्याज के। एक बार पढ़ो फिर आगे बताएंगे। क्लियर है जी? आइए अब भाई एक बात देखो, पहले महीने बैंक ब्याज लेगा किस पे? 40 पे, 8% की रेट से 1 महीने का, क्योंकि महीने की किस्त है बटे 12। अब आप पहले महीने के आखिर में आओगे और 8 रुपए की किस्त दे के चले जाओगे तो अगले महीने ब्याज लगेगा 32 पे, फिर 8 की किस्त दे दोगे फिर ब्याज लगेगा 24 पे, फिर 32 मतलब 8 की किस्त दे दोगे फिर ब्याज लगेगा 16 पे, फिर 8 की किस्त दे दोगे तो ब्याज लगेगा 8 पे, फिर 8 की किस्त दे दोगे तो ब्याज लगेगा 0 पे, और जो छठी किस्त जाएगी उसमें आपका कर्जा खत्म। भाई एक पहले महीने के आखिर में, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे, छठे महीने के आखिर में जो 8 रुपए किस्त जाएगी उससे कर्जा खत्म है। देखो पहले महीने 40 पे, फिर 8 कम, फिर 8 कम, फिर 8 कम, फिर 8 कम, फिर 0, यानी इस पे ब्याज लगेगा। अब हर एक महीने में रेट और टाइम तो सेम ही रहेगा, तो ये कॉमन आ जाएगा आपका R×1/100×12। अब इसको जोड़ना है। देखिए यार ये सिंपल टर्म है तो जोड़ लीजिए, अगर ये सिंपल टर्म नहीं है तो सर 0 को तो जोड़ने का कोई मतलब ही नहीं है। 8 ले लो, 8 है, फिर 16 है, फिर 32 है, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, इन्हें जोड़ना है। पूरे में से 8 कॉमन ले लो, ले लिया जी, तो यहाँ क्या बचा? 1, यहाँ 2, यहाँ 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40। अब मेरे प्यारे बच्चों ये है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, पहली n प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो n इंटू n+1, 5 में एक जोड़ा 6 बटे 2, n क्या है? 5, 5 में एक जोड़ा 6 बटे 2, 2 से काटा 3, 5 3 15, 15 8 120। तो जोड़ आ जाएगा 120। हाँ जी, ये तरीका है। ये छोटा ही डाटा था तो सीधा सीधा जोड़ा, 2 और 4 6, 6 12 8 20 की 0 हासिल 2, 2 और 1 3, 2 5 3 8 और 4 12 120। और कुल मिला के जो ब्याज था वो कितना था मेरे बच्चे? 8। देखो जी 12 0 से 12 0 गया, रेट आ जाएगी सीधी 80%। और ध्यान रखना ये 80% जो भी आएगी पर एनम आएगी, यानी ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। सवाल में कह रहा है कि भाई कोई पेन है, अगर आपके पास नगद पैसा है तो पैसा दो और पेन आपका, कितने का? 10 रुपए है पेन का नगद मूल्य। अगर 10 रुपए है तो पैसे दे दो 10 रुपए, पेन आपका। नहीं है तो? सर नहीं है तो फिर 1 रुपए की 11 किस्तें देनी होंगी आपको, 1 रुपए की 11 किस्तें देनी होंगी, यानी कितना पैसा चुका दोगे? 11 रुपए। कर्जा लिया कितने का था? 10 रुपए का, तो कितना अधिक चुका रहे हो? 1 रुपए। तो जो 1 रुपए अधिक चुका रहे हो ये क्या है? ये सर सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज। अच्छा जी, फिर ब्याज ये मेरे बच्चे, बात को फिर से समझाता हूं। अगर आपके पास 10 रुपए नगद है तो पेन ले लो, नहीं है तो भैया बैंक जाके लोन ले लो 10 रुपए का। बैंक ने कहा भाई 10 रुपए का लोन ले ले, 11 किस्तें बनाऊंगा, 1-1 रुपए की किस्तें होंगी, तो 11 किस्तों पैसा दे देना। तो इसका मतलब पहले महीने बैंक ब्याज किस पे लेगा? 10 रुपए पे। बिल्कुल ठीक है। अगले महीने 9 पे, क्योंकि 1-1 रुपए हर महीने के आखिर में दे रहे हो, फिर 8 पे, फिर 7 पे, फिर 6 पे, फिर 9। हाँ जी, आप कहोगे जी बिल्कुल ठीक है, अब इन्हें जोड़ना है।
तो मेरे प्यारे बच्चों जब इन्हें जोड़ोगे ना तो कुछ नहीं, ये सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर है, पहली n प्राकृतिक संख्याओं का योग है। जीरो की कोई वैल्यू नहीं तो एक से ले लो, 1 से 10 तक का जोड़ निकालना है। तो 1 जमा 2 जमा 3 जमा, तो सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1, तो 10 में एक जोड़ा 11 बटे 2। ध्यान रखना 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस n तक नंबर है, तो जोड़ का सूत्र होगा n इंटू n प्लस 1/2। 2 से काटेंगे 5, 5 11 55, यानी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों 55 जो होगा वो इसका जोड़ होगा। आप जोड़ नहीं कर पा रहे हैं, इस फार्मूले से नहीं समझ रहे, तो सीधा सीधा जोड़ो, फिर कोई तरीका है नहीं। तो 55 गुना r इंटू 1 अपॉन 100 इंटू 12 इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट। अब साधारण ब्याज कितना है साहब? 1 रुपया, वो 1 रुपया यहाँ लिख दो, लिख दिया जी। अब देखो 5 से काटेंगे 5 11 55, 5 20 100, 12 दूनी 40, तो रेट जो आएगी वो आएगी 240/11। तो 11 दूनी 22, 11 3 नहीं, 11 दूनी 22, बचा 20, 11 एकम 11, 21 सही 9/11%। तो रेट जो आई मेरे प्यारे बच्चों वो 21 सही 9/11% है। रेट जो आई मेरे प्यारे बच्चों 21 सही 9/11%। हाँ जी, देखिए मेरे दोस्त, सवाल में कह रहा है द मार्केट प्राइस ऑफ ए रेफ्रिजरेटर इज 10,000। कहता है कि भैया एक फ्रीज है और उस फ्रीज का नगद जो मूल्य है वो 10,000 है, यानी 10,000 रुपए नगद है, दे दो और फ्रीज तुम्हारा। बहुत सुंदर। नगद नहीं है तो सर फिर आपको एक कैश डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी, कितने की? 2,000 रुपए दे दीजिए। अब भैया जो बाकी पैसा बच गया उससे बैंक से लोन ले लो यार, यानी 8,000 रुपए का बैंक से जाके आप लोन ले लो। आपने लोन ले लिया बैंक से जाके। अब कुछ नहीं सर, अब सवाल में कह रहा है जी जो लोन लिया है उसे चुकाओ, और अब क्या हुई? 1,000 रुपए की 9 समान मासिक किस्तों में आपको लोन चुकाना है। तो बेटे एक बात बताओ, आपने लोन लिया कितना? 8,000 रुपए, बिल्कुल ठीक है, और आप 1,000 रुपए की 9 किस्तों में पैसा चुका रहे हो, तो यानी पैसा चुका दे रहे हो 9,000 रुपए। उधार लिए थे 8,000, तो कितना फालतू दे दिए? 1,000 रुपए फालतू चुका दिए। अब फंस गए मालिक, क्या करें इसमें? तो करो ये कि भैया डिटेल में तो धीरे धीरे समझो कि पहले महीने 8,000 पे ब्याज लेगा बैंक 8% की रेट से 1/12। देखिए मेरा पढ़ाने का तरीका बहुत धीरे है, आप अपनी स्पीड से पढ़िए। तो अब इस महीने के आखिर में 1,000 की किस्त चलेगी तो बचा कितना? 7,000। अगले महीने फिर 6,000। आप ये पूरा मेरी तरह मत लिखिए, है ना, मुझे समझाना है, इसलिए मुझे तो एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप समझानी, आपको ऐसा जरूरत नहीं है। फिर क्या हुआ जी? 5,000, फिर क्या हुआ जी? 4,000, फिर 3,000, फिर 2,000, फिर 1,000, फिर 0 है। अब इन्हें जोड़ूंगा। अगर कोई समझदार बच्चा होगा ना, वो इस सवाल को कैसे उठाएगा? वो सिंपल एक पॉइंट पकड़ेगा कि सर हमें ये इतनी बड़ी बड़ी चीजें ना लिखने की जरूरत है ना कुछ और, हमें ये पता है कि भैया लोन ले रखा है 8,000 का और हर एक किस्त है 1,000 की, इसका रेशियो ले लिया करो सीधा। इसका मतलब लोन अगर 8 रुपए का है तो हर एक इंस्टॉलमेंट आप कितने की दे रहे हो? 1 यूनिट की। तो बस 8 और 1 में रिलेशन को बस ये ध्यान देना, आपने काटा किससे? 1,000 से, तो आखिरी में जो प्रिंसिपल बनेगा उसे 1,000 से गुना कर देना। अब ये कैलकुलेशन आपकी बच जाएगी, यानी आपके लिए 8 कट 7 6 5 4 3 2 1 ही रह जाएगा। क्यों? क्योंकि 8 रुपए लोन लिया, हर एक बार 1-1 रुपए की किस्त काटते चले जाओगे, जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। जब जोड़ोगे 8 7 15 15, और ये हो गया सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1। तो 8 में एक जोड़ा 9/2, 2 चौक 8 9 चौक 36, यानी मूलधन आया 36। लेकिन अब 36 मत लिखना, यहाँ लिखना 36 और 1,000 था तो 3 0 और लगा दो, 36,000 r गुना 1/100 इंटू 12 कर दिए सर। अब और ब्याज कितना है भैया? 1,000। देखो 2 जीरो ना, 3 जीरो से 3 जीरो गया, 12 3 36, तो रेट आ गई 100/3।
और 100/3 होता है मेरे प्यारे बच्चों 33 सही 1/3%। दिस इज योर स्मार्ट आंसर। तो रेट जो आएगी मेरे बच्चे वो आएगी 33:1/3%। 33 सही 1/3% आपकी रेट आएगी। हाँ जी, अब यहां देखिए, कहता है 1710 रुपए का आपने लोन लिया और उसे 10 मंथली इंस्टॉलमेंट में चुकाना है। ठीक है भाई, क्या करें, मजबूरी। आओ, कह रहा किसी चीज की कीमत है 1710 रुपए, नगद है तो ठीक है, नहीं तो भैया लोन है। तो आपने लोन ले लिया 1710 का, ठीक है। और कहता है हर एक इंस्टॉलमेंट है 190 रुपए की। तो 190 रुपए की अगर एक इंस्टॉलमेंट है तो 10 इंस्टॉलमेंट में आप ये पैसा उतारोगे तो कितना पैसा दे दोगे, 1900 रुपए चुका दोगे। और उधार लिया कितना था, 1710 रुपए। तो बचा कितना, 190 रुपए। तो ये 190 रुपए किस रूप का बचा होगा, सर ये 190 रुपए ब्याज दिया होगा, उस चीज का बचा होगा। भाई 190 रुपए क्या दिया होगा, ब्याज दिया होगा। अब मैंने आपको स्मार्ट प्ले करने को कहा है। क्या स्मार्ट प्ले करने को कहा है, मैंने कहा कि ऐसे सवालों में इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन में मत जाइए, आप ये देखिए कि लोन कितने का है। लोन है सर 1710 का, और हर एक इंस्टॉलमेंट कितने की है भैया, इंस्टॉलमेंट कितने की है सर, 190 की। इसका रेशियो लेना, और रेशियो लेते देखना आपने इसे काटा किससे, तो देखो 0 से काटा, मतलब एक तो 0 से काटा है, एक 19, तो 19 नहीं में 71, 19 से कम 19, तो एक 19 से काटा, मतलब 190 से काटा है। ठीक है जी, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने लोन 9 यूनिट का ले रखा है तो हर एक इंस्टॉलमेंट 1 यूनिट की दे रहे हो, तो यहां लोन आप 1710 का मत लिखो मन ही मन में, 9 का लिखो। अब मूर्ख से मूर्ख बच्चा जान गया कि हर एक इंस्टॉलमेंट 1 की है तो 9 में 8, फिर 8 7, फिर 6, फिर ये 5 4 3 2, फिर 1, फिर 0, ऐसे कहानी जाएगी बिल्कुल। क्या ये लिखने की जरूरत है, नहीं सर, ये सिस्टम में बन रही है तो सीधा सीधा योग करना, और तो क्या सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, तो पहले 9 नेचुरल नंबर का जोड़ निकालना है, तो हो जाएगा 9 गुना 9 में एक जोड़ा 10/2, 2 से काटा 5, 9 5 45, बिल्कुल ठीक बात है सर। तो सर क्या पल्ले पड़ा, तो प्रिंसिपल आया 45 गुना रेट गुना टाइम, टाइम है सर मंथली है तो 12 करना होगा और बटे 100 लेना होगा। ठीक है जी, ये कहानी ठीक है। प्रिंसिपल आया 45 यूनिट, ये यूनिट में आ गया क्योंकि रेशियो ले लिया था। लेकिन आपको गुना किससे करना है, 190 से, क्योंकि यूनिट बनाने के लिए आपने 190 को ही उड़ाया था, तो 190 से गुना कर दो। अब ये होगा साधारण ब्याज और ये हो गया एक्चुअल प्रिंसिपल। साधारण ब्याज कितना है भैया, 190, और इक्वल रख देते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम तो कट ही जाएगा। अब भाई 5 नीम में 45, 5 20 100, 3 तिया 9, 3 चौक 12, तो रेट जो आएगी ना वो 80/3 आएगा, और 80/3 हो जाएगा 26 सही 2/3%। मेरे प्यारे बच्चों, रेट परसेंट की जो वैल्यू है 26 सही 2/3%, दैट इज योर एब्सोल्यूट आंसर। 26 सही 2/3 है ही नहीं, ये रहा ऑप्शन डी। 26 सही 2/3% इज योर राइट आंसर। कमेंट करिए कितने बच्चे समझ गए। देखिए यार, सवाल में कह रहा है कि आर्टिकल है उसकी कीमत है 9000 रुपए, कैश प्राइस है भैया 9000 रुपए, यानी अगर आपके पास नगद है तो भैया 9000 रुपया दे दो और मौज लो। अगर नगद नहीं है तो सर कैश डाउन पेमेंट आपको करनी होगी। कितने की करनी होगी सर? सर 2200 रुपए आपको नगद देने होंगे। बच कितने गए साहब? बच गया है जी वो आपका लोन हुआ। लोन कितने का हो गया जी? 6800 का, यानी आपने 6800 रुपए का ले लिया भैया जी लोन। बहुत बढ़िया। अब और कहता है जी जो पैसा आप चुकाएंगे वो 1400 रुपए की 5 किस्तों में चुकाएंगे। तो 1400 रुपए की 5 किस्तों में आप पैसा चुकाएंगे, यानी आप पैसा चुका देंगे 7000 रुपया। बहुत बढ़िया। आपने उधार कितना लिया था? 6800 रुपया, तो बचा कितना डिफरेंस? 200 रुपया। बहुत बढ़िया। अब यहां तक की बात ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट सर, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि 200 हो गया आपका साधारण ब्याज। सर अब आप बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं सर आप
क्या ऐसे सवालों को करने का एक तो तरीका है कि आप ये देखिए कि 6800 रुपए जो है वो तो था लोन और 1400 रुपए है इंस्टॉलमेंट। सर इसका रेशियो ले लो। देखो 2 जीरो से 2 जीरो काटा मतलब 100 से कटा होगा, यानी 2 जीरो तो ये हो गया। और किससे कटा है? 2 से कटेगा 34 और 2 से काटोगे 7, 2 से काट दिया यानी 200, कुल मिला के 200 से काटा। तो आप ये मानो कि आपने भैया 34 रुपए का कर्जा लिया था, हर एक इंस्टॉलमेंट 7 की, तो अगली इंस्टॉलमेंट 34 में से 7 घटाएंगे 27, फिर 7 घटाएंगे 20, फिर 7 घटाएंगे 13, फिर 7 घटाएंगे 6, फिर 0, खत्म कहानी। हाँ है ना? मेरी बात समझे कि नहीं समझे? यहां पे कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि हो सकता है भाई, हो नहीं सकता, मतलब एक्चुअल वैल्यू के 34 रुपए का कर्जा लिया, पहली किस्त 7 की थी, फिर 27 का 7, ये करते करते 13, 13 में 7 गया 6, तो यहां ब्याज 6 पे लगेगा। अब अगली किस्त और इस किस्त में हो सकता है इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों दिया, यानी ये किस्त पूरी इंटरेस्ट की दी और ये प्रिंसिपल भी गया, हाँ है ना? तो वहां कंफ्यूज नहीं है। अब इसे जोड़ लो, 7 4 11, 11 और 3 14, 14 और 6 20 का जीरो हासिल 2, 2 और 3 5, 5 2 7, 7 2 9 और 1 10, 100। काटा किससे था भाई? 200 से, तो गुना 200। ये हो गया एक्चुअल प्रिंसिपल। रेट क्या है जी? निकालनी है। टाइम क्या है जी? 1 महीना बटा 100, टाइम के लिए 12 कर देंगे क्योंकि रेट हमारी पर एनम होती है। और बाबू ब्याजे कितना हो रहा है? 200 रुपए, यही है। अब 100 से 100 गया, 200 से 200 गया, रेट आगे भाई 12% पर एनम। कैलकुलेट होके निकल के आ गई सीधी सीधी रेट 12% पर एनम। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। क्या आप मेरा पॉइंट समझ पाए जो मैं आपको कहना चाह रहा हूं? देखो मेरे दोस्त, अब हम जो बढ़ रहे हैं वो है टाइप 2। टाइप 2 में क्या है कि जो इंस्टॉलमेंट मंथली होती थी वो इस बार मंथली ना देके ईयरली दे देगा। तो मंथली में आप सेटअप करने के लिए क्या करते थे? उसे ईयर बनाने के लिए 12 से भाग देते थे। इस बार ये 12 से भाग मत देना क्योंकि आपकी ईयरली दे देगा इंस्टॉलमेंट। तो आ जाइए, पहला सवाल करिए। मत देना क्योंकि आपकी ईयरली दे देगा इंस्टॉलमेंट। तो आ जाइए, पहला सवाल करिए। देखिए यार, सवाल में ये कह रहा है कि एक आदमी ने साधारण ब्याज पर बैंक से 7,000 रुपए मेरे बच्चे उधार लिए। कितने रुपए उधार लिए? 7,000। यहाँ स्टेटमेंट और 703 दे दी कि भैया 7,000 रुपए उधार लिए और 3 साल तक उसने 1 रुपया भी नहीं लौटाया। तो इसका मतलब ये तय हुआ कि 7,000 रुपए पे 3 साल तक इंटरेस्ट लगता रहा होगा। बिल्कुल ठीक बात है, 7,000 रुपए पे 3 साल तक ब्याज लगा होगा। ठीक, तीसरे साल के आखिर में आया और 3,000 रुपए दे दिए। थर्ड ईयर के एंड में आया, थर्ड ईयर एंड में आया और भैया 3,000 रुपए देके चला गया। तो भाई 7,000 का बैंक से कर्जा लिया था, 3,000 आपने दे दिया, अब बचा कितना? 4,000। तो बैंक आगे जो ब्याज वसूलेगा आपसे वो कितने पे वसूलेगा? 4,000 पे। बिल्कुल ठीक है। अब चौथे साल 4,000 पे वसूलेगा, पांचवें साल भी 4,000 पे वसूलेगा क्योंकि पांचवें साल के आखिर में आपने 5450 रुपए देके कर्जा खत्म किया। तो फिफ्थ ईयर के एंड में मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों आपने 5450 रुपए दिया और आपका कर्जा खत्म किया। ठीक है, तो तीसरे साल के आखिर में 3,000 देने के बाद 4,000 रुपए बचा था कर्जा, तो 4,000 रुपए बैंक ब्याज ले रहा था। और कितने साल तक ब्याज लेगा? 2 साल, चौथे और पांचवें साल, तो इतना ब्याज बना। और पांचवें साल के आखिरी में आपने ये पैसा दिया, कर्जा खत्म किया। जोड़ोगे तो 0 5 4 5 3 8, यानी मोटी मोटी बात मैं ये कह सकता हूँ भाई 8450 रुपए आपने कुल मिला के बैंक को दे दिए। और बैंक से उधार कितने लिए थे? मात्र 7,000। तो बाकी जो फालतू गया 1450 रुपए किस चीज का गया होगा? सर ये बैंक के ब्याज का गया होगा क्योंकि बैंक ने साधारण ब्याज वसूला होगा ना 1450 रुपए। बिल्कुल ठीक है, तो 1450 रुपए का बैंक ने साधारण ब्याज वसूला। अब कैलकुलेट करते हैं। तो देखो यार,
2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 7 21, 210 आ रहा बचा, और यहाँ 4 दूनी 8, 80 आ रहा बचा। जोड़ेंगे तो आएगा 290 आ रहा है, और बराबर है 1450 के। कैलकुलेट करेंगे, 290 से 1 काटा 5 है, तो रेट आ गई 5%। भाई मोटी बात ये ना कि जरूरी नहीं ना कि किस्त हर महीने ही दी जाए, साल में दी जा सकती, हर 2 साल में दी जा सकती, किस्तें अलग अलग दी जा सकती। जैसे इसमें तीसरे साल के एंड में अलग दी, 5वें साल के एंड में अलग दी। हाँ जी, अगर आप इसे पेपर में करना चाहते हैं कि सर पेपर में कैसे करें, तो आप थोड़ा शॉर्टकट पकड़िए। कैसे? आप ये सोचा करें कि भाई 7,000 रुपए पे कितने साल ब्याज लगा? सर पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल। तो आपके लिए प्रिंसिपल हो जाना चाहिए 7 थी 21,000। उसका 4,000 की किस्त दे दी तो प्रिंसिपल कितने की 3,000 की किस्त दे दी, तो अब ब्याज कितने पे लगेगा? 4,000 पे। चौथे साल और 5वें साल 2 साल यहां ब्याज लगेगा। अब इन्हें जोड़ेंगे तो 7 थी 21 और 4 दूनी 8, 25,000 ना, 21 और 8, 7 थी 21 और 4 दूनी 8, 29,000। यानी जो मूलधन होगा ना वो आपका 29,000 होगा, रेट बटा 100 और बराबर हो जाएगा 1450 ब्याज। कोई नहीं, धीरे धीरे समझ में आएगा, एक सवाल में नहीं आता। मैंने 2 साल इसलिए लिया मेरे बच्चे, देखो मेरे नन्हे मुन्ने शेरों, 5 साल होते हैं। ये पहला साल है, ये दूसरा साल है, ये तीसरा साल है, ये चौथा साल है, ये 5वां साल है। ये साल की स्टार्टिंग है, ये साल का स्टार्ट है, ये साल का एंड है। ठीक है, अब आपने पहले साल की शुरुआत में 7,000 रुपए बैंक से उधार लिए। पहले साल के आखिर में कुछ नहीं दिया, दूसरे साल भी नहीं दिया, और तीसरे साल के आखिर में आपने 3,000 लौटाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि 7,000 पे पहला पूरा साल ब्याज लगेगा, दूसरा पूरा साल ब्याज लगेगा और तीसरा पूरा साल ब्याज लगेगा, क्योंकि तीसरे साल के आखिर में आप पैसा चुकाने आए। ठीक है जी, अब 3,000 चुका दिया तो बचा कितना? 4,000। तो चौथे साल बैंक कितने पे ब्याज लेगा? 4,000। चौथे साल के आखिर में कुछ चुकाया? नहीं। 5वें साल भी ब्याज कितने पे लेगा? 4,000 पे। 5वें साल के आखिर में चुकाया? हाँ जी, 5450 रुपए चुका दिया। तो मतलब चौथे साल भी इतने पे ब्याज लगा और 5वें साल भी इस पे ब्याज लगा। तो इसीलिए 4,000 पे 2 साल ब्याज लगा, 7,000 पे 3 साल ब्याज लगा। तो मैं डायरेक्ट यही कहना चाह रहा हूं, 7,000 को 3 से किया 21,000, 4,000 को 2 से किया 8,000। रेट चूंकि सेम है तो सवाल खत्म करके आंसर आ जाएगा। देखिए यार, सवाल में कह रहे एक आदमी ने बैंक से 6,000 रुपए उधार लिए, 4 साल के लिए 2,500 रुपए चुका, 4 साल बाद 2,500 रुपए दे दिए। यानी 6,000 रुपए पे ध्यान दोगे, 6,000 रुपए पे मेरे बच्चे ध्यान दोगे तो पहले साल भी ब्याज लगा, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल, 4 साल तक ब्याज लगा। अब चौथे साल के आखिर में आया और भैया 2,500 रुपए देके चला गया। यानी ध्यान देना, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, और उधार कितना लिया था भैया? 6,000 रुपए। 6,000 रुपए बैंक से उधार लिया। पहला साल ब्याज लगेगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथे साल के आखिर में 2,500 रुपए देके चला गया। तो प्रिंसिपल में से 2,500 उतर गए तो बचे कितने? 3,500। तो 5वें साल जो ब्याज लगेगा वो 3,500 रुपए लगेगा। और कह रहा है कि भैया 5वें साल के एंड में ही उसने कर्जा दिया 4,550। तो 5वें साल के आखिर में 4,550 रुपए उसने देके कर्जा खत्म किया। 4,550 रुपए देके 5वें साल के आखिर में कर्जा खत्म किया। तो मतलब 4 साल तक तो 6,000 पे ब्याज लगेगा और 3,500 रुपए पे 1 साल ब्याज लगेगा। ठीक है जी, तो बस यही कैलकुलेट करना था, 6,000 पे 4 साल और 3,500 पे 1 साल। टोटल मूलधन जोड़ लेंगे तो 6 चौक 24 और 3 27,500 रुपए हो गया प्रिंसिपल। रेट हो गई R% बटा 100। अब हम ये देख लेते हैं ब्याज कितना बना। तो भैया 2,500 एक बार दिया, 4,500 एक बार दिया, 0 5 5 5 10 4 2 6 1 7, तो 7,050 रुपए हमने चुका दिया। और लोन लिया कितने का था? 6,000 का। तो कितना ज्यादा दिया है? 1,050 रुपए। तो ये 1,050 रुपए किस चीज के दिए होंगे? साधारण ब्याज के, सिंपल इंटरेस्ट के रूप में चुकाए होंगे। तो मेरे बच्चों 1,050 जो हुआ वो आपका साधारण ब्याज।
आओ जी कैलकुलेशन उठाते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो गया। हाँ जी 5 से काटेंगे, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, अरे हाँ 5 से कटेगा 25 चौक 100, 25 से कट जाएगा। तो आओ भाई 25 से काटे, 25 11 275, 25 से काटेंगे 25 चौक 100 और भैया 25 एक दूनी 50 42। तो रेट जो आएगा वो आएगा 42/11। तो 11 तो ये 33, 11 चौक 33, 33 का 9, 3 सही 9/11%। तो मेरे प्यारे बच्चों रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आया वो 3 सही 9/11%। हाँ जी ये आप कर लेंगे सेमी तर्ज पे सवाल, ये भी सेमी तर्ज पे सवाल है, इसको मैं कराता हूं, करिए। देखिए मेरे बच्चे सवाल में कह रहा है मैन बोरोड ए सम ऑफ ₹10,000 फ्रॉम बैंक एट सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर। ही पेड ₹3,000 एट द एंड ऑफ 5 ईयर। ही पेड ₹this। देखो भाई कहता है एक आदमी ने बैंक से 10,000 रुपए उधार लिए, 10,000 रुपए उधार लिए और 7वें साल के आखिर में पापी ने सारा काम किया है। तो यहां मैं 7वां साल लिख देता हूं समझाने के लिए। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये 7वां। सवाल में कह रहा है कि भैया 10,000 रुपए उधार लिए सिंपल इंटरेस्ट पे, 2 साल के बाद 3,000 दे दिए। 2 साल के बाद 3,000 रुपए इसने उधारे, यानी दूसरे साल के एंड में 3,000 रुपए उधारे। ये एंड है, ये स्टार्टिंग, बहुत धीरे धीरे बता रहा हूं। ठीक है जी। फिर कह रहा है कि 5वें साल के एंड में उसने 2500 उतारे। तो 5वें साल के एंड में 2500 उतारे, बहुत बढ़िया। और फिर कह रहा है कि 7वें साल के एंड में उसने 6720 रुपए दिए, 6720 रुपए दिए, बहुत बढ़िया। तो कहता है भैया जी रेट इंटरेस्ट बता दीजिएगा क्या होगा। तो देखो भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालते हैं। सबसे पहले बताओ पहले साल 10,000 पे ब्याज लगेगा, दूसरे साल भी 10,000 पे ब्याज लगेगा। तो 10,000 पे 2 साल लगेगा, तो 10 को 2 से गुना करोगे कितना आएगा? 20,000। 20,000 तो ये हो गया मूलधन। ठीक है जी, यहां लिख देता हूं 10,000 गुना 2 ताकि ज्यादा समझे। फिर भैया 2 साल के बाद 3,000 का कर्जा दे दिया तो बचा कितना? 7,000। 3,000 देने के बाद 7,000 बचा। तीसरे साल इस पे ब्याज लगेगा, चौथे साल भी इस पे लगेगा और 5वें साल भी इस पे लगेगा। तो 7,000 पे 3 साल का ब्याज लगेगा। इतना धीरे कौन बताता है रे? हाँ है ना। अब 2,500 रुपए दे दिया आपने, अब बचा कितना? तो भैया 7,000 रुपए था, 7,000 में से 2,500 फिर दे गए तो बचा कितना? 5500 या 4500? 4500 रुपए बचा। अब छठे साल 4500 पे ब्याज लगेगा, 7वें साल 4500 ब्याज लगेगा। तो 4500 पे लगेगा मेरे प्यारे बच्चों 2 साल ब्याज। तो देखो 2 और 3 5 2 7 साल हो गए। तो 10 दूनी 20, 7 ये 21 और 45 दूनी 90। 9,000 यहाँ, 21,000 यहाँ, 30,000 और 20 50,000। तो टोटल मूलधन जो आया वो आया 50,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट R। अब हम ये देखते हैं कि ब्याज कितना बना। तो देखो यार इतना पैसा चुकाए हैं, जोड़ेंगे तो 0 2 7 5 12 का 2 हासिल 1 6 1 7 2 9 और 3 12, यानी 12,220 रुपए आपने कुल मिला के चुका दिए। और उधार कितना लिया हुआ था मेरे बच्चे? 10,000। तो 10,000 का उधार था भैया जी और 12,220 चुका दिए। तो कितने फालतू चुकाए हैं? 2,220 रुपए एक्स्ट्रा दे दिया आपने। तो जो 2,220 रुपए आपने एक्स्ट्रा दिए हैं दैट इज योर सिंपल इंटरेस्ट। आप कहेंगे बिल्कुल 22,000 ना 2,220 माफ करिएगा, यही तो सर आपका साधारण ब्याज होगा। बिल्कुल होगा सर। तो देखिए ना 2 जीरो से 2 जीरो काटे, 1 जीरो से 1 जीरो काटे, 2 से काटोगे 25 आएगा, 2 से काटोगे 111 आएगा। तो रेट जो आएगा वो सर आएगा 111/25, 25 चौको 100, 4 सही 11/25%। ये आएगी मेरे प्यारे बच्चों रेट परसेंट। ये होगी मेरे दोस्तों रेट परसेंट। 4 सही 11/25%, ये हो जाएगी रेट परसेंट। कितने बच्चे समझ गए इस बात को? बहुत बढ़िया। देखिए यार इस टाइप का ये लास्ट सवाल है, समझिए। कहता है और इसमें रेट नहीं पूछी, रेट देके इंटरेस्ट पूछ लिया।
बड़ा प्यारा सवाल। कहता भाई एक आदमी ने 1 लाख रुपए बैंक से उधार लिया, 1 लाख रुपए बैंक से उधार लिया, ठीक है जी। अब कह रहा है कि 10% सिंपल इंटरेस्ट की रेट पे उसने उधार लिया है, ठीक है, और वो 5 साल में इस पैसे को चुकाना चाह रहा है। इफ द इंस्टॉलमेंट पेड एट द एंड ऑफ फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, फोर्थ ईयर आर ₹10, 20, 30 एंड 40। कहता है पहले साल के आखिर में 10,000 रुपए का ब्याज ना किस्त उसने दे दी। पहले साल के आखिर में अगर 10,000 किस्त दे देगा तो अगले साल ब्याज 90,000 पे लगाएगा, बिल्कुल ठीक है। उससे अगले साल 20,000 की किस्त दे दी तो अब ब्याज लगेगा 70,000 पे। उससे अगले साल उसने 30,000 की किस्त दे दी तो भैया अब लगेगा 40,000 पे ब्याज, और उससे अगले साल उसने 40,000 रुपए दे दिया तो अब ब्याज लगेगा 0 पे। तो कहता है कि अब वो कितना पैसा दे कि उसके कर्जे का भुगतान हो जाए, कितना पैसा दे कि उसके कर्जे का भुगतान हो जाए। फिर से समझाता हूं। सवाल में कह रहा है कि भाई एक आदमी है, उसने लाख रुपए उधार लिया है, 10% रेट है सिंपल इंटरेस्ट की, 5 सालों में पैसा चुकाने की बात हो रही है। कह रहा है पहले साल के आखिर में क्या किया, उसने 10,000 की इंस्टॉलमेंट दे दी, दूसरे साल के आखिर में 20,000 की इंस्टॉलमेंट दे दी, तीसरे साल के आखिर में 30,000 की इंस्टॉलमेंट दे दी, और चौथे साल के आखिर में 40,000 की इंस्टॉलमेंट दे दी। हाँ सर, बात तो आपकी सही है। तो 10,000 पहले महीने इतने पे ब्याज लगेगा, फिर 10,000 आ गए तो 90,000 पे लगेगा, फिर 70,000 आ गए ना, 20,000 फिर किस्त दे दी तो 70,000 पे, फिर आपने 30,000 किस्त दे दी, फिर 40,000 पे, फिर 40,000 किस्त दे दी तो ब्याज लगेगा 0 पे। हाँ जी। अब कह रहा है कि बताओ आखिरी 5वें साल में वो कितना पैसा दे के उसका कर्जा खत्म हो जाए, 5वें साल के आखिर में कितना पैसा दे के कर्जा खत्म हो जाए। तो एक मोटी बात समझने की कोशिश करना बेटे, ये बताओ कि उसने कुल मिला के 4 किस्तें दी, 4 किस्तों में कितना पैसा दे दिया, लाख रुपए दे दिया। अच्छा मुझे ये बताना कि उसने लिया कितना था उधार। सर सच बात तो ये है कि उसने उधार भी लाख ही रुपए लिया था, तो यानी जो भी पैसा उसने लिया, लाख रुपए लिया था, लाख रुपए लौटा दिया। अब बचा क्या है सर, बचा है तो सिर्फ ब्याज। तो भैया ब्याज बचा है, ब्याज कैलकुलेट कर दो, वही आपका आंसर होगा, ब्याज कैलकुलेट करना है। अब देखिए 10% से निकालना कोई तुर्रम का काम तो है नहीं। ये बताओ कि 1 लाख का 10% कितना बना, 10,000, क्योंकि एक ही साल का। अगले साल 90,000 का 10% 9,000, अगले साल 70,000 का 10% 7,000, और उससे अगले साल 40,000 का 10% 4,000। तो भैया यही तो ब्याज लगेगा, कुछ और लगेगा? बताओ बताओ भैया, यही ब्याज लगेगा, कुछ और लगेगा? साहब यही लगेगा। तो कितना हो गया, जोड़ लो जी, 0 0 0, 7 4 11 और 9 20, असल 2 2 1 3, यानी 30,000 रुपए उसे ब्याज का चुकाना होगा। 30,000 रुपए उसे ब्याज का चुकाना होगा तो उसका कर्जा खत्म हो जाएगा। अब मेरे बच्चे, हम सिंपल इंटरेस्ट में इंस्टॉलमेंट फाइंड आउट करना सीख रहे हैं। अभी तक जो सीखा था पीछे, वो सीखा था हमने रेट फाइंड आउट करना। अब हम सीख रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट में हाउ टू फाइंड इंस्टॉलमेंट। हाउ टू फाइंड इंस्टॉलमेंट। मैं पहले एक सवाल दूंगा, उसके बाद फिर आप कहानी को आगे ले जाना। हाउ टू फाइंड इंस्टॉलमेंट, एंड दैट इज आवर टाइप 3। टाइप 3 पे अब हम चर्चा करेंगे। तो आइए मेरे बच्चे, पहले आप सवाल पढ़िए, फिर सिखाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं आपसे बात कर रहा हूं इस सवाल पर। तो 2 चीजें समझना। पहली चीज ये कि अगर आपको मैं बहुत डिटेल से धीरे धीरे कॉन्सेप्ट पिरोने की कोशिश करूंगा, अगर आप कॉन्सेप्ट ना समझ पाए तो घबराना नहीं। इसमें एक लास्ट में ट्रिक सिखाऊंगा और उस ट्रिक के थ्रू बताऊंगा कैसे सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट निकाली जाती है। तो आप उस पर फोकस करिएगा और सवाल निकालिएगा। मैं बहुत बेसिक से सिखाने की कोशिश करूंगा, आप कोशिश करिए सीखने की। कह रहा है एक आदमी हर साल के आखिर में, ए मैन डिपॉजिटेड ए सर्टेन अमाउंट इन द बैंक एट द एंड ऑफ ईयर, ईच ईयर। इन शब्द पे ध्यान देना। हर साल के आखिर में एक सर्टेन पैसा 10% की रेट से, 10% पर एनम की रेट से एक बैंक में पैसा जमा कराता है।
किस चीज पर? साधारण ब्याज की दर से। कितने साल तक? 5 साल तक। सो दैट ही रिसीव्ड ₹4200, ताकि उसे 4200 रुपए प्राप्त हो जाए एट द एंड ऑफ 5th ईयर, ताकि उसे 5वें साल के आखिर में 4200 रुपए मिल जाए। फाइंड हाउ मच अमाउंट डज ही डिपॉजिट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। तो बताओ कि हर साल के आखिर में उसे कितना पैसा जमा करा देना चाहिए बैंक से। अब सवाल समझाने की कोशिश करता हूं। सवाल ये कहता है कि भाई बैंक है, तो एक आदमी है, वो पहला साल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, हर साल के स्टार्टिंग में पैसा नहीं, 1 जनवरी को पैसा नहीं जमा कराता, वो कराता 31 दिसंबर को। हर साल के एंड में या स्टार्टिंग में? एंड में पैसा जमा कराता है, और हर साल सेम पैसा जमा कराता है, और हर साल के आखिर में जमा कराता है। तो हर साल के आखिरी में पैसा जमा कराते कराते इतना पैसा जमा करा देता है कि जब 5वें साल के आखिर में वो बैंक से पैसा लेने जाएगा तो बैंक उसे 4200 रुपए दे देगा। बैंक कितने रुपए दे देगा उसे? 4200 रुपए दे देगा। तो आपसे सवाल में ये पूछा हुआ कि भाई बताओ फिर वो हर साल के आखिर में कितने पैसे जमा कराता है। तो मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, माना कि हर साल के एंड में, अंत में वो 100 यूनिट जमा कराता है। हर साल के एंड में 100 यूनिट जमा कराता है। आए ना मेरे प्यारे बच्चों? माना कि हर साल के एंड में वो 100 यूनिट जमा कराता है। तो अगर हर साल के एंड में वो मान लेते हैं 100 यूनिट जमा कराया, पहले साल के एंड में भी कराया, दूसरे साल के एंड में भी कराया, तीसरे साल के एंड में भी कराया, चौथे साल के एंड में भी कराया, 5वें साल के एंड में भी कराया। But please be notice on that point that he is depositing the money at the end of each year. साल की शुरुआत में पैसा जमा नहीं कर रहा है, साल के एंड में पैसा जमा करा रहा है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या भैया? 10%। तो कहता 5वें साल के आखिर में वो पैसा लेने चला गया, यानी अगर उसने 2001 में पैसा जमा कराया, 2002 के एंड में कराया, 2003 के, देखिए कॉन्सेप्ट पकड़ने में ही वक्त लगता है, 2004 के एंड में पैसा जमा कराया और 2005 के एंड में पैसा जमा कराया। और कहता है कि 5वें साल के आखिर में, यानी 2005 के आखिर में वो पहुंचा बैंक, 5 के आखिर में, एंड में वो बैंक पहुंचा और उसने 4200 रुपए बैंक से ले लिए। तो सवाल में कह रहा है कि हर साल के आखिर में कितना पैसा जमा कराता है। मान लिया हर साल के आखिर में 100 यूनिट जमा कराता है। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे ये बताओ कि बैंक इस 100 यूनिट पे ब्याज देगा, लेकिन कितने साल? क्या इस साल ब्याज देगा? 2001 का नहीं। क्यों? क्योंकि सर स्टार्टिंग में तो जमा ही नहीं कराया, उसने जमा ही आखिर में आके कराया। अगर 2001 में 31 दिसंबर को जमा कराएगा तो 2001 का ब्याज थोड़ी मिलेगा, उसे ब्याज मिलेगा 2002 का, 2003 का, 2004 का और 2005 का। यानी यहां ब्याज 5 साल नहीं खाएगा वो, बल्कि 4 साल खाएगा। कितने साल ब्याज मिलेगा? 4 साल ब्याज मिलेगा। क्यों? क्योंकि सर पहले साल के आखिर में करेगा तो पहले साल तो कोई ब्याज ही नहीं, तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इन 4 साल में उसे ब्याज मिलेगा। जो दूसरे साल के आखिर में पैसा जमा कराया उस पे ब्याज कितने साल लेगा? 2002 में तो मिलेगा नहीं, 2003 का मिलेगा, 4 का और 5 का, 3 साल ब्याज कमाएगा। जो 2003 के आखिर में जमा कराया उस पे 2 साल का ब्याज कमाएगा, इस साल का और इस साल। जो 2004 के आखिर में 100 यूनिट जमा कराया उस पे तो 1 ही साल का ब्याज मिलेगा, क्योंकि 2005 का। और 2005 के एंड में जो पैसा जमा कराया उस पे तो 1 दिन का भी ब्याज नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि सर 2005 के एंड में आपने 100 यूनिट जमा कराया और 2005 के एंड में आप पैसा निकाल रहे, सुबह जमा कराया, शाम को पैसा निकाल रहे, तो ब्याज थोड़ी मिलेगा कोई। तो सर रेट है 10%। 10% से 1 साल का ब्याज 100 पे कितना बना? 10। तो 4 साल का कितना बना? 40। 3 साल का कितना बना? 30। 2 साल का कितना बना? 20। 1 साल का कितना बना? 10। और 0 साल का 0। तो कुल मिला के 40, 30, 70, 20, 90 और 10, 100।
उसको जो साधारण ब्याज मिला है, सिंपल इंटरेस्ट मिला है, वो इन 5 सालों में 100 यूनिट का ब्याज मिला है। और भाई जमा कितने कराए हर साल के आखिर में? 100 500 यूनिट उसने डिपॉजिट कराया भैया, बहुत बढ़िया। और 100 यूनिट उसका हो गया ब्याज, बहुत बढ़िया। तो मेरे भाई उसने कुल मिला के कितना पैसा उसे बैंक से मिलेगा? 600 यूनिट, जबकि एक्चुअल में कह रहा है बैंक से मिला 4200 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू आई मेरे प्यारे बच्चों 700 रुपए। बिल्कुल जेन्युइन बात है जी। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 700 है तो 100 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? तो 1 यूनिट की वैल्यू ना 700 नहीं, माफ करना भाई मैं गलत बोल रहा हूँ। 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 6×7 = 7 रुपए। तो 1 यूनिट 7 रुपए। तो भैया 100 यूनिट था, हर एक साल के आखिर में 100 यूनिट जमा कर रहे थे, तो 1 यूनिट 7 रुपए, तो 100 यूनिट कितना होगा? 700 रुपए। इसका मतलब मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मेन मोटिव ये है सवाल का कि भैया हर साल के आखिर में वो बैंक में 700 रुपए जमा कराता था, तो जाके उसे 5 साल में बैंक से 4200 रुपए मिले। आराम से 40 सेकंड के लिए, 50 सेकंड के लिए मेरे भाई, 2 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए वीडियो रोकिए, ठीक है, अगर आप लाइव नहीं पढ़ रहे हैं तो, और रोकिए और रोक के इसको खुद ड्राफ्ट करिए। 2-3 बार करेंगे। जैसे 700 आंसर आया ना, तो आप 700 रख के देखो, पहले साल 700 दिए, 700 700 700, फिर देखो कितना कितना ब्याज बन रहा है, क्या 4200 बना या नहीं बना। बहुत गहरा कॉन्सेप्ट है। अब मेरे प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि सवाल का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पल्ले पड़ा होगा और आप ये बात समझ पाए होंगे कि कहानी क्या है, सवाल के पीछे जो मैं शब्द बोल रहा हूं उसके पीछे अर्थ क्या है, वो शायद आप समझ पाए होंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं एक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं यहां, जिसे हम कहते हैं ड्यू डेब्ट। देखिए, एक होता है कर्जा देने वाला, और एक होता है कर्जा लेने वाला, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। मान लीजिए आपने 1000 रुपए का कर्जा लिया, 1000 रुपए का कर्जा लिया। मैं हूं कर्जा देने वाला और आप है कर्जा लेने वाले। बड़े ध्यान से समझिएगा, दिमाग को, नसों को एक जगह कंसंट्रेट करना, इधर उधर मजाक में नहीं जाना किस चीज को। अब मेरे बच्चे, मैंने आपको मान लीजिए 1000 रुपए उधार दिया, तो मेरे लिए क्या हुआ? ये प्रिंसिपल हुआ। आपने कहा जी ठीक है, प्रिंसिपल हुआ। मेरे लिए ये मेरा मूलधन हुआ। मूल माने ओरिजिनल पैसा हुआ। आपने ये कर्जा लिया तो आपके लिए क्या हो गया? लोन। क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? लोन। क्या हो गया? लोन हो गया। हाँ जी। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको कहा कि भाई मैं जो है वो 8% की रेट से पैसा उधार दूंगा, 8% साधारण ब्याज की दर से आपको पैसा उधार दूंगा। आपने कहा जी ठीक है। मैंने पूछा बता भाई कितने साल के बाद तू आके पैसा अपना हिसाब क्लियर कर देगा? आपने कहा जी 5 साल बाद मैं हिसाब क्लियर कर दूंगा। 8% की रेट से 5 साल बाद मैं आपका मूल और ब्याज दोनों चुका दूं, ठीक है। मैंने कहा कि देख यार, मैंने पैसा इन्वेस्ट किया है, इसलिए मुझे साधारण ब्याज मिलेगा। कितना मिलेगा भाई? 1000 रुपए पे 8% की रेट से 5 साल का साधारण ब्याज, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100। 8×5=40, 400 रुपए मुझे ब्याज मिलेगा। और आप इस ब्याज को दोगे, आपके लिए क्या हुआ? आपके लिए वो फालतू धन के कितना फालतू मुझे देना पड़ेगा, तो आपको 400 रुपए फालतू देना पड़ेगा। और 5 साल बाद मुझे जो आप पैसा चुकाओगे वो मेरा कहलाएगा अमाउंट। हिंदी में बोले तो मिश्र धन कहलाएगा। वो मेरा कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों मिश्र धन मतलब प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो आप मुझे लौटा के दोगे 1400 रुपए। बिल्कुल ठीक है सर। लेकिन सर आपके लिए ये पैसा क्या कहलाएगा? भाई मेरे लिए तो अमाउंट कहलाएगा, क्योंकि मुझे अमाउंट मिला है, क्योंकि मैंने प्रिंसिपल इन्वेस्ट किया है। आप तो ये कर्जा चुकाओगे 1400 रुपए 5 साल बाद।
और बात कर रहा हूं मैं आज की, तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो 1400 रुपए है ये आपके लिए बोला जाएगा ड्यू डेप्ट। ड्यू डेप्ट ये आपके लिए बोला जाता है डेप्ट। डेप्ट माना होता है कर्जा, इसे हिंदी में कहते हैं कर्जा या ऋण, और इसे हम कहते हैं देय कर्जा या देय ऋण। देय ऋण, देय का मतलब समझते हो, जब हम कहीं कहते हैं तेरे एक पार्टी ड्यू है दे दियो, तूने गाड़ी ली थी, तूने पेन खरीदा था, तूने ये किया था वो किया था, मतलब तेरे पे ड्यू अभी होगी लेकिन तू दे दियो बाद में, वो चलेगा। तो ऐसे ही ड्यू डेप्ट कहलाता है। तो आपके लिए ये ड्यू डेप्ट होगा आफ्टर 5 ईयर। आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर आपका ड्यू डेप्ट होगा ये। मतलब 5 साल बाद आपके ऊपर दे है, मतलब ड्यू है कितना कर्जा, 1400 रुपए। मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना भाई। आपने आज कर्जा लिया है 1000 रुपए, जो कर्जा आपने आज लिया है उसकी प्रेजेंट वर्थ है, इसी को हम प्रेजेंट वर्थ भी बोलते हैं कंपनी की लैंग्वेज में। प्रेजेंट वर्थ है 1000 रुपए। 5 साल बाद जो आपके ऊपर ड्यू है, जो आपने देना है, वो है मेरे प्यारे बच्चों 1400 रुपए। यानी 5 साल बाद आपको 1400 रुपए चुकाने मेरे प्यारे बच्चों, वो कहलाएगा आपका ड्यू डेप्ट। अब आप आए मेरे पास, आपने कहा बाबूजी, सर जी, जो मर्जी कहिए, हमसे ना 5 साल बाद 1400 रुपए इकट्ठा नहीं दिया जाएगा। बड़े ध्यान से समझना, पहले बता रहा हूं बहुत गहरा कॉन्सेप्ट है। सर हमसे 1400 रुपए ना एक साथ नहीं दिया जाएगा। 5 साल बाद इतना पैसा नहीं होगा कि हम 1400 रुपए इकट्ठा आपको दें। तो मैं कहूंगा फिर क्या चाहते हो? तो आप कहोगे सर हम तो ये चाहते हैं कि इस 1400 रुपए की किस्त बना दो। आप 1400 रुपए की क्या बना दो? किस्त बना दो। मैं कहूंगा यार 1400 रुपए की अगर मैं किस्त बनानी है तो बताओ कितनी किस्तों में दोगे? तो आप कहोगे देखो सर आपने ही तो निकाला कि भाई 5 साल बाद मुझे 1400 रुपए देना है, और मतलब आप 1400 रुपए देंगे आपका कर्जा खत्म। तो सर 1400 रुपए की 5 किस्तें बना दो। तो मैंने कहा ले भाग दे 5 से। तो 5 दूनी 10, 5 8 40, 280 रुपए। जाओ मौज ले। हर साल के आखिर में क्यों 280 रुपए की किस्त दियो, तेरा कर्जा मुक्त। अब आप कहोगे सर जी हम तो पढ़े हैं राकेश यादव सर से, सिंपल इंटरेस्ट। उन्होंने कहा कि भैया तूने पहले साल जो कर्जा लिया वो 1000 का लिया। बिल्कुल ठीक बात है, कर्जा लिया 1000 का, रेट है 8%, टाइम है 5 साल। बिल्कुल ठीक बात है सर। तो सर ये बात हम मान रहे हैं कि पहले साल आप जो ब्याज लगाओगे वो तो 1000 पे लगाओगे, तो 1000 का 8% बना 80। तो पहले साल का ब्याज तो आप 80 चार्ज करो, इसमें हमें दिक्कत नहीं है। लेकिन सर अगर मैं पहले साल के आखिर में आके आपको 280 दे जाऊंगा, 1000 रुपए में से 280 दे दूंगा, तो सर अगले साल आप ब्याज 1000 पे थोड़ी लगाओगे, 280 कम पे लगाओगे। तो आपको लगाना चाहिए 720 रुपए पे ब्याज। सर अगले साल जो आप ब्याज वसूलोगे वो तो 720 रुपए पे वसूलना चाहिए, क्योंकि 280 की मैंने इंस्टॉलमेंट दे दी है। मैंने कहा अच्छा, तो सर 720 का 8% की रेट से 5 साल का ब्याज आपको चुकाना चाहिए, मतलब 1 साल का ब्याज, सॉरी, क्योंकि 1 साल का ब्याज निकालेंगे 0 0, 8 दूनी 16, 8 7 56 और 1 57। तो सर इस हिसाब से ब्याज बनेगा दूसरे साल मात्र 57.6, और दूसरे साल के आखिर में आके फिर मैं 280 की किस्त दे दूंगा। तो 10 0, 12 में 8 गया 4, और भैया यहाँ 6 में से 2 गया 4, 440 बचा जी। तो अगले साल जो मेरा ब्याज लगना चाहिए वो 440 रुपए पे लगना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो सर आप बेवकूफ किसे बना रहे हो? यहां हर साल इंटरेस्ट कम नहीं होता जाएगा। आप मेरे साथ क्या कर रहे हो? आप मेरे साथ खेल खेल रहे हो कि भैया देख 1000 रुपए पे 8% की रेट से 1 साल का ब्याज बना 80, तो 5 साल का ब्याज बना 400, तो सीधा 1400 रुपए आपने बना दिया, 1400 के 5 हिस्से कर दिया आपने। ये तो गलत कर रहे हो इंस्टॉलमेंट में। भैया अगर मैं हर साल के आखिर में आपको कुछ पैसा दे दूंगा, हर साल के आखिर में थोड़ा थोड़ा पैसा आपको चुकाता रहूंगा, तो आप ये थोड़ी कि हर साल 1000 पे ब्याज लोगे। पहले साल जरूर लो 1000 पे, अगले साल कम होगा और कम होगा और कम होगा और कम होगा, तो इंटरेस्ट भी तो कम होता रहेगा। जबकि आप क्या कर रहे हो? हर साल 80 पे ब्याज जोड़ रहे हो, 80 गुना 5 तो 400 जोड़ दिया। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि आप कैलकुलेशन गलत कर रहे हो। आप 280 इंस्टॉलमेंट नहीं बनाएंगे, क्योंकि अगर मैं पैसा 5 साल बाद आपको दूंगा
तो मेरा ड्यू डेप्ट हुआ 1400 रुपए। 1400 रुपए मेरा ड्यू है 5 साल बाद देना। आज मेरे पे कर्जा 1400 का नहीं 1000 का है। अगर मैं 5 साल बाद इकट्ठा दूंगा तो 400 रुपए ब्याज चुकाऊंगा। लेकिन अगर मैं हर साल के आखिर में थोड़ा थोड़ा पैसा देता चला जाऊंगा आपको, तो सर मेरे पे फिर ब्याज भी घटता चला जाएगा मेरे बच्चे, ब्याज भी घटता चला जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अब यही सवाल पेपर में आ गया आपके साथ, आप पढ़ो क्या कह रहा है। कहता भाई 5 साल के एंड में 4200 रुपए के दे ऋण को, ध्यान से देखना, 5 साल के बाद 4200 रुपए के दे ऋण को, दे का मतलब होता है आज कर्जा 4200 नहीं है, ध्यान देना, आज एक्चुअल कर्जा 4200 नहीं है, ये तो 5 साल के बाद होगा। यानी इस 4200 रुपए में एक्चुअल लोन भी छिपा हुआ है और उस लोन पे पूरे 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट लगा रखा है। ये है 4200 रुपए। बहुत बढ़िया सर। तो 4200 रुपए के ड्यू डेप्ट को उतारना है 10% सिंपल इंटरेस्ट की रेट से। तो बताओ हर किस्त कितने रुपए की देनी चाहिए, हर किस्त कितने रुपए की देनी चाहिए, हर किस्त कितने रुपए की देनी चाहिए। तो अगर मैं डिटेल में कराऊंगा तो मैं मान लूंगा कि माना हर इंस्टॉलमेंट, ईच इंस्टॉलमेंट 100 यूनिट, हर इंस्टॉलमेंट 100 यूनिट है। और सर मैं हर साल के आखिर में इंस्टॉलमेंट देता हूं, क्योंकि मैंने आज कर्जा लिया तो मैं आज ही इंस्टॉलमेंट थोड़ी दूंगा, साल के आखिर में दूंगा, महीने के आखिर में दूंगा। अगर महीने के हिसाब से तो सर फिर तरीका ये बनेगा कि अगर ये पहला साल है, ये दूसरा साल है, ये तीसरा साल है, ये चौथा साल है, ये 5वां साल है, तो जो पहले साल के आखिर में मैं 100 यूनिट उतारूंगा ना, उस पे मेरा अगले 4 साल का ब्याज आप वसूल मत कर देना इस 100 रुपए पे, क्योंकि ये 100 रुपए तो मैं पहले साल के आखिर में दे चुका हूं। तो सर इस पे 4 साल का ब्याज माफ होगा, 10% की रेट से 4 साल का ब्याज होगा 40 रुपए। दूसरे साल के एंड में जो मैं 100 यूनिट जमा कराऊंगा उस पे 10% की रेट से 3 साल का ब्याज, क्योंकि इस साल का तो ब्याज लगेगा ही नहीं, क्योंकि इस साल के आखिर में दे रहा हूं पैसा, तो 3 साल का ब्याज लगेगा सर, और ये हो जाएगा 30। जो तीसरे साल के आखिर में 100 दूंगा उस पे 10% की रेट से 2 साल का ब्याज, यहां जो 100 यूनिट दूंगा उस पे 1 साल का ब्याज, और 5वें साल के आखिर में 100 यूनिट दूंगा तो इस पे 0 रुपए का ब्याज लगेगा, बचेगा मेरा। तो सर कुल मिला के मैंने 100 की 5 इंस्टॉलमेंट दे दिया आपको, 500 रुपए तो ये दे दिए। और सर अगर मैं इंस्टॉलमेंट में पैसा दे रहा हूं तो जो पैसा आपको एडवांस मिल गया उसका ब्याज भी तो एडजस्ट करोगे, तो ब्याज कितना एडजस्ट करना पड़ेगा, 100। तो कुल मिला के मैं पैसा तो आपको दूंगा सर अपनी जेब से 500 यूनिट, लेकिन मेरा कर्जा खत्म हो जाना चाहिए 600 यूनिट का। क्यों? क्योंकि 500 गया लेकिन उसमें 100 यूनिट का मेरा ब्याज भी तो एडजस्ट होगा, यानी 5 साल बाद आपका 600 यूनिट का कर्जा खत्म हो जाना चाहिए अगर मेरी जेब से 500 गया तो। जबकि मुझे कर्जा खत्म करना है 4200 रुपए का, तो हर 1 यूनिट की वैल्यू 7 रुपए, तो 100 यूनिट की वैल्यू 700 रुपए। इसका मतलब हर एक इंस्टॉलमेंट जो होगी मेरे बच्चों वो 700 रुपए की होगी। कितने की होगी मेरे बच्चे? 700 रुपए की होगी। 700 रुपए की अगर मैं इंस्टॉलमेंट दूंगा तो 5 इंस्टॉलमेंट में मेरा 4200 रुपए का कर्जा खत्म। आप कहें सर कैसी बात कर रहे हो? एक बात बताओ, क्या ये सर आप कह रहे हो कि 700 रुपए की 5 इंस्टॉलमेंट में 700 रुपए की 5 इंस्टॉलमेंट आप दोगे और आपका कर्जा खत्म, तो आपने 3500 ही रुपए दिया, जबकि कर्जा 4200 है। नहीं रे भाई, कर्जा 4200 है ही नहीं। जैसे इस सवाल में एक्चुअल में कर्जा 1400 रुपए था ही नहीं, 1400 तो एक्चुअल कर्जा ही नहीं, एक्चुअल कर्जा तो 1000 है। 1400 रुपए तो 5 साल का इंटरेस्ट जोड़ने के बाद का ड्यू डेप्ट बना है। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों इस सवाल में भी हमें यह समझना होगा कि जो 4200 रुपए है ये एक्चुअल कर्जा नहीं है, इट इज ए कर्जा दैट विल मेक लोन प्लस सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 5 ईयर। तो सर हमें 3500 रुपए किस्तों के रूप में उतारना है, तो हमारा 4200 का कर्जा खत्म हो जाएगा। 3500 रुपए दे देंगे तो 4200 का कर्जा मेरा उतर जाएगा। ये था मेरे प्यारे बच्चों इसका बहुत बेसिक से सवाल समझने का तरीका। आप में से देखता हूं कितने बच्चे इस बात को समझे होंगे। अब मैं 1-2 सवाल और डिटेल करा के फिर आपको इसके शॉर्ट ट्रिक पे लेके चला जाऊंगा, जहां से किसी सवाल में आपको दिक्कत नहीं आएगी। बताइए सवाल।